नमस्कार। स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। यह सामान्य अध्ययन का 131वां प्रैक्टिस सेट है। तो इस वीडियो में पहला प्रश्न है, मेकांग नदी निम्न में से किन देशों से होकर नहीं बहती है? क्या है? जो मेकांग नदी है ये एशिया की नदी है, प्रमुख नदियों में आती है। तो किन देशों से होकर के नहीं बहती है? जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, और लाइक शेयर तो करना ही चाहिए। तो क्या है, मलेशिया से, कंबोडिया से, चीन या लाओस से, इनमें से किस देश से होकर के मेकांग नदी नहीं बहती है? तो ये लाओस से निकलेगी, चीन से निकलेगी, कंबोडिया से निकलेगी, लेकिन मलेशिया से नहीं निकलेगी। ए नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यहाँ पर भारत की नदियां न होकर के हमने विदेशों की नदियों को लिया है। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत की कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बह रही हैं। तो यहाँ पर एक सिंधु तो भारत की है, इस विकल्प में वोल्गा, राइन, अमेजन, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? कौन सी रहेगी? दूसरा प्रश्न है, तो राइन नदी है जो ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती, सी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि क्या है? जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश के बारे में एक डिटेल वीडियो अलग से कुछ बना देंगे, सभी राशियों को उसमें शामिल कर लेंगे। तो पहला विकल्प है दाब, ऊर्जा, संवेग, कार्य, इनमें से कौन सी सदिश राशि है? तो दाब नहीं है, ऊर्जा नहीं है, कार्य भी नहीं रहेगा, लेकिन संवेग जो है सदिश राशि है। सी नंबर सही रहेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनको मापने, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको मापने का यंत्र कौन सा है? इसकी आवृत्ति मापने का कौन सा यंत्र है? किसका? विद्युत चुंबकीय तरंगों की। ओडोमीटर, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, ओंडोमीटर। तो ओडोमीटर रहे, ओंडोमीटर रहेगा। लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, ओडोमीटर, ये अलग चीज है। बताइए लेक्टोमीटर किस में, बैरोमीटर किस में, ओडोमीटर किस में? ये ओंडोमीटर उपयोग किया जाता है। दिस आर रिपीटेड, तीनों रिपीट किए जा चुके हैं, फिर भी हम बताना चाहेंगे। निम्न में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? कौन सा स्तनधारी इनमें से है जो अंडे देता है? एकिडना, कंगारू, लोरिस या हैजगॉग? ये एकिडना है जो अंडे देने का काम करता है। काम तो अन्य भी होते हैं, हालांकि जानवर का यही काम होता है। बच्चे सिर्फ प्रवास और खाने की तलाश, मनुष्य को भी खाने की तलाश ना, लेकिन इसके अलावा अन्य भी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। समाज उनका भी है, समाज मनुष्य का भी है। तो इसमें क्या है? एकिडना अंडे देता है, मैमल है। दो लक्षण मैमल के लिखिए स्तनधारियों के। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? छठा प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मुद्रा है, एक तरफ देश है। रिंग गिट मलेशिया की, बाहत थाईलैंड की मुद्रा है, या रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है, और वान जापान की मुद्रा है, ये कहा है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? छठा प्रश्न है ये। तो आते हैं इसमें। रिंग गिट ये तो मलेशिया की है, सही है। बाहत थाईलैंड की मुद्रा है, रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है, वान थाईलैंड जापान की नहीं है। ये किसकी रहेगी? दक्षिण कोरिया की है वान, ना कि जापान की। निम्न में से कौन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अगर इसमें ऑक्सीजन की विकल्प होता तो वो हो जाता। यहाँ पर क्या है? सोडियम, लोहा, फास्फोरस, किसकी मात्रा प्रचुरता है?
मानव शरीर में, तो कैल्शियम की मात्रा जो है ज़्यादा रहेगी। तेल जल के तल पर क्यों फैल जाता है? जल के तल पर क्यों फैलता है, यानी कि तैरता क्यों है? श्यानता के कारण, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होने के कारण, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक होने के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण। तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होने के कारण। जल पर कौन तैरता है? तेल तैरता रहता है। बी नंबर सही हो जाएगा। भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार, जो भारत में कागजी मुद्रा है, प्रथम बार कब शुरू हुई, ये कहा जा रहा है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू हुई थी? वर्ष 1857 में, वर्ष 1862 में, सॉरी 65 में, वर्ष 1862, वर्ष 1963। तो 1862 में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। कोबालामिन संघातिक रक्ताल्पता, कोबालामिन की कमी हो जाती है तो संघातिक रक्ताल्पता हो जाती है। थायमिन की कमी से बेरी हो जाएगा। नियासिन की कमी से पेलेग्रा हो जाएगा। विटामिन बी की बात हो रही, नियासिन, थायमिन भी, B1 B2 B3 जो कॉम्प्लेक्स है उसकी बात हो रही है। और कैल्सीफेरॉल ब्रोंकाइटिस, ये गलत है। हड्डियों की ये बात हो रही है। विटामिन डी है तो हड्डियों की दिक्कत हो जाएगी। कैल्सीफेरॉल की कमी से अस्थि रुग्णता हो जाएगी, हड्डियों में कमजोरी हो जाएगी। निम्न में से एक अणु परमाणुक कण नहीं है। अणु परमाणुक कण कौन नहीं है? प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो है। ड्यूट्रॉन नहीं है। बी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से किस व्यक्ति ने न्यूटन से पहले बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? एक वैज्ञानिक ही थे ये, ब्रह्मगुप्त, न्यूटन, मार्सी, किरचॉफ। तो ये ब्रह्मगुप्त थे वैज्ञानिक, इन्होंने बता दिया था न्यूटन से पहले कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता? कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता? बोस्निया हर्जेगोविना, लेबनान, लीबिया, माल्टा, अल्बेनिया, अल्जीरिया, स्पेन। बोस्निया भी बना देगी, और हर्जे गोविना ये भी बनाता है। ठीक है, लेबनान, लीबिया, माल्टा, अल्बेनिया, अल्जीरिया, स्पेन। लेकिन सूडान घाना नहीं बना, अफ्रीका में है ना ये। घाना का पुराना नाम क्या है? घाना भी चर्चा हो रही थी, इसका पुराना नाम क्या है? घाना की राजधानी क्या है? कमेंट में लिख करके बताइए। अबिसिनिया, गोल्ड कोस्ट, हनोई या वियनेटियन? तो घाना का जो पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट था। बी नंबर सही हो गया 14 का। वियेंटियन लाओस की राजधानी है। क्या है? वियेंटियन लाओस की राजधानी, जबकि हनोई राजधानी वियतनाम की है। हनोई किसकी राजधानी? वियतनाम की है। लाओस की वियेंटियन। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे जाना जाता है? किसको जाना जाता है? ये माना जाएगा जे दस्तूर को, सर आर्थर कॉटन को, लॉर्ड रिपन को या जवाहरलाल नेहरू को? तो सर आर्थर कॉटन को माना जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। 15वां का क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से किसने प्रत्येक जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया? किसने प्रत्येक जिले में पुलिस थाना की स्थापना की
और वहाँ एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। दरोगा को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन। कौन थे ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये नंबर सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल देख लें, 1786 से 1793 तक रहा। करीब 7 वर्षों तक रहे हैं, कार्यकाल इनका यहाँ पर रहा। द रिवॉल्यूशनरी पुस्तक के लेखक कौन है? रिवॉल्यूशनरी पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, वीर सावरकर, सचिंद्र नाथ सान्याल, अरविंद घोष। ये सचिंद्र नाथ सान्याल द रिवॉल्यूशनरी पुस्तक के लेखक हैं। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1881। इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो अधिनियम के बारे में सही जान लीजिए। तो भारत शासन अधिनियम 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें बी नंबर सही रहेगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ईस्ट कैरी की किंडोन में काम करती है, कैसीन दुग्ध प्रोटीन में एलोवेरा आवृतबीजी के लिए, घटपड़ी परजीवी आवृतबीजी। जो ईस्ट किंडन होता है उसमें किंडन फर्मेंटेशन तो ईस्ट होती है उसमें। कैसीन दुग्ध प्रोटीन है एक प्रकार की, एलोवेरा आवृतबीजी पौधा है, घटपड़ी परजीवी आवृतबीजी नहीं है। परजीवी नहीं, खुद प्रकाश संश्लेषण करता है। घटपड़ी पौधे अपने आप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे निपेंतीज का पौधा कर लें। घटपड़ी निपेंतीज का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। प्राय ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। बताया था। क्या है ये? शाकाहारी ने मांसाहारी है। सॉरी, ऐसा कह लें कीट बच्ची शब्द का प्रयोग करें। कीटों को खाता है। कीटों में मांस होता नहीं ज़्यादा, कीट अलग प्रकार के होते हैं। इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी किसका जनक? प्रतिरक्षा तंत्र का जनक। जो प्रतिरक्षा से संबंधित जो खोज है, हिसाब से किसने भूमिका निभाई? इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इसलिए ऐसा कहा। चार्ल्स बाबेज को, एडवर्ड जेनर को, थॉमस अल्वा को, या जॉन साल्क को? 20 नंबर। तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है इम्यूनोलॉजी का जनक। सॉरी, इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर और लुइस पास्चर कहे जाते हैं। दोनों का कार्यक्षेत्र थोड़ा सा अलग अलग है, इसलिए इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में एडवर्ड जेनर को अधिकांश कहा जाता है, कहा जाता रहा है। ठीक है। डोवर जलद मरुमध्य, डोर स्टेट किसको जोड़ता है? ये बताना है। डोवर जलद मरुमध्य यानी कि डोवर स्टेट किसको जोड़ेगा? एशिया, उत्तरी अमेरिका को, भारत, श्रीलंका को, इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को जोड़ेगा। भारत और श्रीलंका के मध्य जो जलद मरुमध्य है, स्टेट कौन सी है? बताइए कमेंट में। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को, अफ्रीकी महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। रेडियो तरंगों का विक्षेपण अथवा परावर्तन किस मंडल से होता है? जो रेडियो तरंगे हैं इनका विक्षेपण या परावर्तन किस मंडल से होता है? क्षुभ मंडल से, या समताप मंडल से, मध्य मंडल से, आयन मंडल से? तो ये रहेगा आयन मंडल से। आयनोस्फीयर से रेडियो तरंगों का विक्षेपण होता है या परावर्तन होता है। सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? जो सितार है
इसमें किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे, अप्रगामी एवं अनुदैर्घ्य तरंगे, प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ। 25वां प्रश्न है ये, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं किसमें? सितार में। तो ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज के लिए 25 प्रश्न ही रहे हैं, वैसे 30-35 प्रश्न हो जाया करते हैं। तो ठीक है, पढ़ते जाइए सभी लोग, प्रैक्टिस करते जाइए, वीडियो को बार बार दोहराते जाएं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। थैंक यू।